गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? पढ़ाई तो क्या है, चल रही। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही मेन रिएक्शन है आपकी ओजोनोलिसिस या ओजोनो डिकम्पोजिशन। तो ओजोनोलिसिस क्या होता है इसके बारे में हमको देखना है। ओजोनोलिसिस किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है? जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, तो सभी में हमारी ओजोनोलिसिस रिएक्शन नहीं होगी आपकी। कहाँ कहाँ किन किन मॉलिक्यूल में रिएक्शन आपकी होगी ये देखना है आपको, और इनमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं ये देखना है। तो ओजोनोलिसिस का मतलब है कि रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन के साथ यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ओजोनोलिसिस। और ये रिएक्शन किन के साथ होगी ये भी आप जरा देख लें कि केमिस्ट्री में जितने भी एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, ओनली कहां पर, जहां पर एल्कीन और एल्काइंस हो वहीं पर ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगी और बाकी कहीं नहीं होगी। कोई भी केमिस्ट्री का मेंबर ओजोनोलिसिस रिएक्शन को नहीं देगा, केवल ओनली कौन दे सकते हैं, जिनमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये रिएक्शन समझ के कहां पर होनी है, जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वहीं पर ओजोनोलिसिस होगा। अब देखना है कि इसमें होता क्या है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आपकी है। ओजोनोलिसिस या इसी को ओजोनो डिकम्पोजिशन कहेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन या ओजोनीकरण क्रिया। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन हमारी क्या है, तो पहले तो आप ये देखेंगे किन किन मॉलिक्यूल में होनी है। ये ओनली आपकी होनी है केवल एल्कीन्स। एल्कीन्स भी जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ये होनी है आपकी एल्काइंस, यानी जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इन्हीं में ये रिएक्शन होगी और बाकी आपकी कहीं नहीं होगी। तो ध्यान रखेंगे एल्कीन और एल्काइंस इस रिएक्शन को देते हैं। अब इनमें होता क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, किस तरह से रिएक्शन होगी उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम जो है लेके चलते हैं कि ओजोनोलिसिस जो हमारा होगा वो एल्कीन का। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन्स में कराएंगे बेटा। अब एल्कीन्स आप कोई भी ले लें, जैसे हमने बहुत ही सिंपल एल्कीन लिया, ये हमारा एथिलीन। एथिलीन आप जानते होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एथिलीन की रिएक्शन कराएंगे हम ओजोन के साथ O3। ये आपका एथिलीन है, एथिलीन की रिएक्शन ओजोन से होगी। तो इसके जो तीन ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होकर के क्या देंगे, CH2 CH2। ये जो तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपका नीचे अटैच होगा, ऐसे ये अटैच होगा यहाँ पर, और बचा एक ऑक्सीजन तो उसको हम ऊपर अटैच करेंगे इस तरीके से। ये जो फॉर्म हुआ इसे बोलेंगे हम एथिलीन ओजोनाइड। ये ओजोनाइड फॉर्म हो गया। क्या नाम लेंगे इसका, ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड फॉर्म हुआ है, इस ओजोनाइड में कराना है आपको हाइड्रोलिसिस। जल के साथ रिएक्शन करानी है आपको। जब जल से रिएक्शन कराएंगे आप तो ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा, ये इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। क्या मिला यहाँ पर, CH2 के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, CH2 और प्लस ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच होकर के फॉर्म कर देगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका अलग हुआ और ये मिला आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसी फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे भी देते हैं HCHO। ये फॉर्म होगा, चाहे आप इसे ऐसे लेके फॉर्मेल्डिहाइड को, चाहे आप ऐसे ले लें, इसके 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो कहीं पर कोई भी एल्कीन्स हो, एल्कीन की रिएक्शन आप यदि ओजोन के साथ कराते हैं तो ओजोन के जो तीनों ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन एथिलीन के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं। 2 ऑक्सीजन नीचे अटैच होंगे,
वन ऑक्सीजन ऊपर अटैच होगा। ये ऐसा शेप बन जाएगा जैसे एक टेंट होता है, तंबू होता है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा टेंट लगे होते हैं, तो वैसा शेप बन जाएगा टेंट की तरह, उसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। जिससे रिएक्शन कराएंगे उसी का ओजोनाइड होगा। एथिलीन से हुई तो एथिलीन ओजोनाइड, प्रोपिलीन से होगी तो प्रोपिलीन ओजोनाइड, ब्यूटिलीन से होगी ब्यूटिलीन ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड जो बना इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इतना पार्ट ये अलग होगा, ये इतना अलग होगा, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे CH2, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच होकर के H2O2 बना देगा, जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई। अब ध्यान रखेंगे कि यदि एथिलीन है, एथिलीन की रिएक्शन आप ओजोन के साथ कराएंगे तो हमेशा आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। अब इसी में देखते हैं कि यदि हम डिफरेंट एल्कीन ले लें, मतलब कोई 2 कार्बन से ज्यादा वाली एल्कीन्स ले लें, तो ये लिया हमने यहाँ पर, ये 3 कार्बन वाली एल्कीन लिया, प्रोपिलीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हुई ओजोन के साथ O3 से, तो ये इसके साथ अटैच होकर के क्या बना देगा, ओजोनाइड। यहाँ CH, यहाँ CH2, इसके जो 3 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा। ये प्रोपिलीन ओजोनाइड फॉर्म हो गया। अब इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, जल के साथ रिएक्शन, तो ये इतना आउट होगा, ये इतना आउट हो जाएगा। जब जल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनता है आपका, यहाँ CH3 CHO रहेगा, तो CH3 CHO आ गया और प्लस CH2O, ये CH2O हो गया और प्लस ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होकर H2O2 बना देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमारा एसिटैल्डिहाइड फॉर्म हो गया, एसिटैल्डिहाइड। और ये आपका यही ऊपर वाला जो था फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो इसमें इस तरीके से आपका, ये हमारी प्रोपिलीन थी, प्रोपिलीन की रिएक्शन आपने करा दिया ओजोन के साथ, तो प्रोपिलीन ओजोनाइड फॉर्म हो गया। और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CH3 CHO, ये आपका एसिटैल्डिहाइड हो गया और ये CH2O फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये ऑक्सीजन वाटर के साथ अटैच होकर H2O2 बना लेगा, जिसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका बाहर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, कि एथिलीन कोई भी एल्कीन हो, कि व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद ओजोन देन एल्कीन ओजोनाइड इज फॉर्म व्हिच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस देन एल्डिहाइड इज फॉर्म। तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा और इसमें कुछ केस में कीटोन्स भी बनेंगे आपके। तो एल्डिहाइड सेम भी बन सकता है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में आपने देखा, एथिलीन का हमने ओजोनेसिस कराया तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। लेकिन यदि आपने प्रोपिलीन ले लिया तो प्रोपिलीन वाले केस में आपने देखा कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल आपका एसिटैल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेल्डिहाइड बना, अलग अलग दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बन गए, 1 कार्बन और 2 कार्बन साथ में। अब यदि कीटोन फॉर्म करना है तो इसके द्वारा कीटोन ही फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शन आप देखेंगे कि यहाँ पर H2O दिया तो यहाँ पर जिंक भी दे देते हैं साथ में, कभी कभी फिल करने के लिए रिएक्शन दे दी जाती है कि कंपाउंड A दे दिया गया, उसकी वजह से रिएक्शन कराई गई H2 और यहाँ Zn के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये रिएक्शन है हमारी ओजोनोलिसिस। अब चलिए कीटोन्स के बारे में देखते हैं, कीटोन्स के द्वारा कैसे फॉर्म होगा। ओजोनोलिसिस के द्वारा कीटोन्स का फॉर्मेशन किस तरीके से आप करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन। ओजोनोलिसिस तो ये समझिए केमिस्ट्री की जान कहेंगे इसको, बहुत पूछी जाती है। ये रिएक्शंस आपको हमेशा आनी चाहिए। तो ये हमारा है, अब आपने ले लिया CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन्स हो गया। अब यहाँ पर हमने अटैच कर दिया CH3, तो इस एल्कीन का नेम क्या लिखेंगे आप, 2 मिथाइल और कार्बन 3 है तो प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। इस 2 मिथाइल प्रोपीन का आपने ओजोनोलिसिस कराया, ओजोन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या होगा। ओजोनोलिसिस में पहले हम आपको बता चुके हैं कि ओजोनोलिसिस में हमेशा जब आप रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की तो पहले आपको ओजोनाइड फॉर्म होगा एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं आप उसे, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। अब इसका जब ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पर आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जिसका शेप होगा टेंट की तरह, तो C, यहाँ CH2, ये जो 3 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन आप नीचे अटैच करेंगे ऐसे,
और 1 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर अटैच होगा, और CH3 जैसे अटैच है वैसे आपका अटैच रहेगा कार्बन के साथ, तो ये आपने अटैच कर दिया। अब इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से इतना पार्ट आपका ऐसे रिमूव होगा। क्या अलग हुआ बेटा? CH3 CO CH3, तो ये मिला प्रोडक्ट CH3 CO CH3, और प्लस यहाँ से CH2O, तो ये CH2O हो गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच होकर क्या देगा? H2O2, इसे कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें ये जो बना ये हमारा कीटोन हो गया, इसे कहेंगे आप एसीटोन। कौन सा कीटोन फॉर्म हो गया? एसीटोन प्राप्त हो गया। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बना सकते हैं। आपने देखा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल मेथड से आपको समझाया गया है, पूरी क्लियर हो गई होगी, लर्न हो गई होगी ये कहिए। तो ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन, इसकी रिएक्शन करा दी आपने किससे? ओजोन के साथ। तो आपको मालूम है कि जब एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो हमेशा एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका शेप टेंट की तरह होगा, जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड। तो ये प्रोपिलीन ओजोनाइड बन गया। इसकी जो 3 ऑक्सीजन थे 2 ऑक्सीजन नीचे अटैच हो गए, 1 ऑक्सीजन आपका ऊपर अटैच हो गया। अब इसका हमने जल के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ का इतना पार्ट अलग होगा। जब ये इतना पार्ट अलग होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? CH3 CO CH3, तो CH3 CO CH3 को हम बोलते हैं एसीटोन। ये कीटोन हो गया क्योंकि CO ग्रुप लगा है, कहीं भी CO ग्रुप लग जाए उसे हम कीटोन कहते हैं। ये कीटोन फॉर्म हो गया, और यहाँ पर CH2O ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। बचा आपका ऑक्सीजन और H2O, तो ये दोनों मिलकर H2O2 बना देते हैं, जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। तो ये था हमारा ओजोनोलिसिस, किसका? एल्कीन्स का। अब देखिए इसी में डबल बॉन्ड आपका एक बेंजीन में प्रेजेंट होता, तो बेंजीन भी ओजोनोलिसिस रिएक्शन देगा। बेंजीन में किस तरीके से रिएक्शन होगी? बेंजीन का ओजोनोलिसिस पूरी केमिस्ट्री का जो भी है हम यहीं पर एक साथ करा दे रहे हैं। ओजोनोलिसिस आपको फिर कहीं नहीं पढ़ना होगा। तो देखिए अब ये बेंजीन में ओजोनोलिसिस होगा, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का बेटा ओजोनोलिसिस क्या होगा? बेंजीन आप जानते हैं बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के हर कोने में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये बेंजीन अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ। तो जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल ओजोन के लेते हैं। 3 डबल बॉन्ड लगे हुए तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन के लेंगे। अब जब रिएक्शन होगी तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां ओजोन का एक मॉलिक्यूल अटैच होकर के ओजोनाइड फॉर्म कर देगा, जिसका शेप होगा तंबू के आकार का, टेंट के आकार का। तो यहाँ पर एक ओजोनाइड बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। तो 3 जगह इसमें आपके जो है ये CH 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 और CH। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर था तो यहाँ पर हमारा ओजोन का 1 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा बेटा ऐसे। 2 ऑक्सीजन ये अटैच हुए, 1 ऑक्सीजन ये अटैच हो जाएगा आपका। इसमें आप देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन आपके ये अटैच हुए, 1 ऑक्सीजन ये अटैच हो गया आपका, और एक यहाँ पर आपका ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होगा ये। तो ये बेंजीन ओजोनाइड फॉर्म हो गया। अब इस बेंजीन ओजोनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं 3 मॉलिक्यूल जल के। तो यहाँ से देखो इतना पार्ट ये रिमूव होगा, क्या मिला? CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये मिला प्रोडक्ट CHO सिंगल बॉन्ड CHO। फिर यहाँ से रिएक्शन हुई तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए इसके और 1 मॉलिक्यूल यहाँ से। तो फाइनली कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हमें इसके? 3 मॉलिक्यूल। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस क्या होगा आपका? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जल के साथ अटैच होकर 3 मॉलिक्यूल H2O2 फॉर्म कर देगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। ये जो मिला इसे बोलेंगे हम गिलाई ऑक्जल। क्या मिल गया? ये गिलाई ऑक्जल। तो आप ध्यान रखेंगे
कि जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो बेंजीन के ओजोनोलिसिस में हमेशा गिलाय ऑक्जल मिलेगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा इसका इस तरीके से होता है, आपको देखने में बड़ा लगता है, तो ये रिएक्शन थोड़ा बच्चों को क्लियर नहीं होती है, बहुत कठिन लगती है। तो देखिए हमने इतना आसान तरीके से आपको आसान मेथड से बताया हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी ओजोनोलिसिस आ जाए तुरंत इजीली कर लेंगे आप। तो सारा ओजोनोलिसिस हमने केमिस्ट्री का एक ही जगह आपको यहीं पर इकट्ठा कर दिया। इस टॉपिक को आपने यदि देख लिया तो ओजोनोलिसिस पूरी केमिस्ट्री का हो गया। किसी भी क्लास की किसी भी लेवल की केमिस्ट्री हो, फिर आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएगा। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन घुमा करके कैसे दे देते हैं कि यानी ऐसा कंपाउंड बताएं जिसका ओजोनोलिसिस करने पर गिलाय ऑक्जल फॉर्म होता है। तो ऐसा कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। आपका बेंजीन के यदि हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो हमारे हमेशा हमारा क्या मिलेगा? गिलाय ऑक्जल मिलेगा आपका। बेंजीन है इस रिएक्शन ओजोन से होगी आपकी। 3 ओजोन आपने कैसे ले लिए? जितने ये डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही हम ओजोन के मॉलिक्यूल लेते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेंजीन में, तो 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिए यहाँ पर ओजोन के। अब आप जानते हो जब ओजोन की रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड से, तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर आपका ओजोनाइड फॉर्म हो जाता है, यानी टेंट का शेप बन जाता है आपका। तो ओजोन का 1 मॉलिक्यूल यहां अटैच होगा, 1 यहां अटैच होगा। तो देखिए ये बन गया हमारा बेंजीन ओजोनाइड। अब इस बेंजीन ओजोनाइड जो फॉर्म हुआ है, इस बेंजीन ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दें। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर गिलाय ऑक्जल फॉर्म होगा। किस तरीके से फॉर्म होगा? ये इतना पार्ट अलग होगा। जब ये इतना पार्ट आप निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसे गिलाय ऑक्जल कहते हैं। यही काम यहाँ पर आपका होगा, इतना पार्ट रिमूव होगा, अलग होगा। तो ये मॉलिक्यूल ये हो गया और यहाँ से अलग होगा। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल मिल गए हमें गिलाय ऑक्जल के? 3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल H2O2 फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये थी हमारी ओजोनोलिसिस। तो इस तरीके से आपका ओजोनोलिसिस कहीं भी आ जाए आपको ओजोनोलिसिस टॉपिक को कर लेना है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे बहुत सारे रिएक्शन बहुत जगह आपको ओजोनोलिसिस होगा। तो आप इसी तरीके से जो है ये इसका बेस था, ऐसे आप ओजोनोलिसिस कहीं भी आ जाए एल्कीन्स का तो इस तरीके से आप आसानी से करा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।